नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 2 करने वाले हैं। सारा वीवीआई क्वेश्चन झारखंड बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए जितना भी वीवीआई क्वेश्चंस बन सकता है क्लास 12th चैप्टर 2 का जो फिजिक्स का है वो सारा आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। और जो भी बच्चे अभी तक पीडीएफ नहीं लिए हैं 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और प्लस 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ नहीं लिए हैं, आप लोग ज़रूर से ज़रूर पीडीएफ ले लें। बहुत बच्चे पीडीएफ लेकर अपना तैयारी शुरू कर दिए हैं। और पीडीएफ में जो क्वेश्चंस और आंसर दोनों आपके मिलेंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इस क्वेश्चंस का सही उत्तर सी होता है तो उसके सामने इस तरह का सही टिक लगा हुआ रहेगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं दोनों के लिए पीडीएफ अवेलेबल है। और बच्चों आपके लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। तो जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फटाफट हम लोग भी क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। द प्रोसेस इन विच अ रीजन इज मेड फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन एज, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें एक क्षेत्र को किसी भी विद्युत क्षेत्र से मुक्त किया जाता है डैश के रूप में जाना जाता है। तो स्थिर विद्युत परिसरण के रूप में जाना जाता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक शेडिंग के रूप में जाना जाता है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं हम लोगों का है। अगला प्रश्न 2 नंबर, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी सी आर एडेड इन सीरीज कनेक्टिंग देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी, यानी क्षमता सी के 3 संधारित्र यानी कैपेसिटर होता है, ठीक है, श्रेणी क्रम श्रृंखला में जोड़ा जाता है, समकक्ष धारिता होगी। तो इसकी जो समकक्ष धारिता होगी ये C/3 होगा। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग करते हैं 2 नंबर। हम लोग का अगला प्रश्न है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, फटाफट आप लोग क्वेश्चंस को याद करते चलिए। अगला प्रश्न 3 नंबर है, इफ़ अ हेलो स्फेयर कंडक्टर बी चार्ज पॉजिटिवली, यानी चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इट विल बी, यानी यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर विद्युत विभव होगा। तो उसके भीतर जो विद्युत विभव होगा वो धनावेश और एक समान होगा, यानी कि पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 4 नंबर, द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल इज, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है। तो स्थिर विद्युत विभव का सूत्र है। तो इसका जो सूत्र होता है वो इस स्थिर विद्युत विभव बराबर कार्य बटा चार्ज होता है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या इसका बी सही उत्तर हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बराबर वर्क डन बटा चार्ज, ठीक है। तो 4 का बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 5 नंबर, द वर्क डन इज मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ओवर अ क्लोज्ड पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो एक विद्युत क्षेत्र में एक बंद पथ पर एक इकाई धनात्मक आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य डैश है, यानी कि उसमें जो कार्य लगेगा वो 0, ठीक है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर वेक्टर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण लंब समद्विभाजक पर स्थित विद्युत विभव डैश होता है। तो उस समय जो है 0 होता है, ठीक है। क्या होता है? 0। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 7 नंबर है हम लोगों का, अ सरफेस दैट हैज देन द सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट इज नॉन हैज, यानी कि
एक सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर समान समान स्थित विद्युत विभव होते हैं उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के रूप में जाना जाता है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, समविभव पृष्ठ। ठीक है बच्चों, लास्ट में आप लोग कमेंट कर कर बताइएगा कि आपको कितने का आंसर का मतलब क्वेश्चंस का आंसर पता था। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों का, डाई इलेक्ट्रिक आर यानी कि पराविद्युत है तो पराविद्युत डैश है, तो पराविद्युत क्या होता है, तो नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस यानी कि ये कुचालक पदार्थ है। ठीक है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 9 नंबर है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर यानी एक चालक क्षेत्र के अंदर स्थित विद्युत वैभव क्या होता है। तो इसके अंदर जो विद्युत वैभव जो होता है बच्चों, वो होता है हम लोगों का केंद्र से पृष्ठ तक स्थित रहता है। ठीक है, केंद्र से पृष्ठ तक स्थिर रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ द सरफेस। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न हम लोगों का है, द कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज। ठीक है, व्हेन यानी कि समांतर पट्टिका संधारिता की क्षमता तब बढ़ जाती है। तो कब बढ़ती है, जब ये पट्टिका का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो एरिया ऑफ द प्लेट इज इंक्रीजेज। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब पट्टिका का क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो तब समांतर पट्टिका संधारिता का जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोगों का है 11 नंबर, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फॉर रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज को रेस्ट अवस्था से जब उसे रिलीज किया जाता है, छोड़ा जाता है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। तो देखिए, जब उसे छोड़ा जाता है तब वो क्या करता है, वो डिक्रीजेज बिकॉज द चार्ज मूविंग अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में वो बहने लगता है। यानी कि एक समतल विद्युत क्षेत्र में एक धनात्मक रूप से आवेशित कण को विराम अवस्था से छोड़ा जाता है। आवेश की स्थित विद्युत ऊर्जा वो घट जाती है क्योंकि आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ चलता है। ठीक है, किसके साथ, विद्युत क्षेत्र के साथ चलने लगता है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 12 नंबर है, इक्विपोटेंशियल एट अ ग्रेट डिस्टेंस ऑफ अ कलेक्शन ऑफ चार्ज हुज टोटल सम इज नॉट जीरो। ठीक है, द अप्रोक्सीमेटली यानी आवेश के संग्रह जिसका कुल योग शून्य नहीं है, यानी कुल जो योग है उसे जोड़ने पर क्या है, जीरो नहीं है, से बड़ी दूरी पर स्थित समविभव लगभग होते हैं। तो समविभव जो लगभग होते हैं वो जीरो होते हैं, यानी कि स्फीयर्स होते हैं। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 13 नंबर, अ कंडक्टर विथ अ पॉजिटिव चार्ज यानी एक धनात्मक आवेश वाला एक सुचालक है। तो धनात्मक आवेश वाला जो सुचालक होता है वो क्या करता है, मे बी एट पॉजिटिव जीरो और नेगेटिव पोटेंशियल यानी इसका जो आंसर होगा जीरो, पॉजिटिव शून्य या नेगेटिव विद्युत विभव पर हो सकता है। तो डी इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 14 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट यानी इनमें से कौन सा करेक्ट है, इन अ रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो होता है। ठीक है, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उस टाइम जीरो होगा। ठीक है, तो बी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, एक समान विद्युत विभव के क्षेत्र में। तो विद्युत क्षेत्र जो होता है उस टाइम क्या होता है, शून्य होता है। अगला प्रश्न हम लोगों का 15 नंबर है, 64 ड्रॉप्स इज हैविंग द कैपेसिटी सी। ठीक है, एंड पोटेंशियल भी है, आर कंबाइंड टू फ्रॉम अ बिग ड्रॉप
यानी कि इस तरह से समझिए 64 ड्रॉप है, ठीक है, 64 ड्रॉप है जो कि कैपेसिटी क्या है सी पोटेंशियल भी है, इसे मिलाकर एक बिग ड्रॉप बना दिया जाता है। इस तरह से करके छोटा छोटा ढेर सारा 64 ड्रॉप है और सभी को मिलाकर एक बड़ा ड्रॉप बना दिया जा रहा है, ठीक है। इफ़ द चार्ज ऑन अ स्मॉल ड्रॉप इज़ क्यू, यानी कि प्रत्येक जो स्मॉल ड्रॉप है, बिंदु जो है उसका जो चार्ज है वो क्यू है, देन द चार्ज ऑन द बिग ड्रॉप, तो ये बड़ा वाला जो ड्रॉप है इसका चार्ज क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, धारिता सी और विद्युत विभव भी की 64 बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। यदि छोटे बूंद पर आवेश क्यू है तो बड़ी बूंदों पर आवेश होगा। तो देखिए 64 बूंद है और प्रत्येक बूंद पर चार्ज कितना है, क्यू है, तो 64 है तो 64 चार्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 64 क्यू। तो हम लोगों का सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर हम लोगों का है, इन अ रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, तो कांस्टेंट पोटेंशियल कब होता है, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द रीजन, ठीक है, इन दोनों के टाइम पोटेंशियल एनर्जी रीजन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी और सी इज करेक्ट। तो बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, यानी कि निरंतर विद्युत विभव के क्षेत्र में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र शून्य होते हैं, क्षेत्र के अंदर कोई आवेश नहीं होता है, यानी 2 बी और सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 17 नंबर, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फॉर अ मेटल इज, यानी डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट यानी किसी धातु का परावैद्युतांक होता है। तो किसी भी धातु का जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है परावैद्युतांक वो कितना होता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अनंत, ठीक है, इनफिनाइट होता है, ठीक है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का 18 नंबर है, अ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट चार्ज कैपेसिटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल नॉट चेंज, तो कब चेंज नहीं होगा, तो द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, जब कैपेसिटर चार्ज होगा, यानी समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिका के बीचों को परावैद्युत से भर दिया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा नहीं बदलेगी, तो संधारित्र पर आवेश जो है वो नहीं बदलेगी, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 19 नंबर प्रश्न है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड अपॉन, तो ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये जो है एरिया ऑफ द प्लेट पे डिपेंड करता है। तो डी इसका सही उत्तर होगा। समांतर पट्टिका की धारिता किस पर निर्भर करती है, तो पट्टिका का क्षेत्रफल पर, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर है हम लोगों का, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट ऑफ अ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल बाय कीपिंग द चार्ज कांस्टेंट इन द केस, तो डबल कब होता है, यानी कि एक आवेशित समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिका के बीच की दूरी आवेश को स्थित रखते हुए दुगनी कर दी जाती है। इस स्थिति में, तो किस स्थिति में, तो पट्टिका के बीच विद्युत विभव दुगनी हो जाता है, ठीक है, पट्टिका के बीच विद्युत विभव जो है वो दुगनी हो जाती है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। द पीडी बिटवीन द प्लेट इज डबल। तो बच्चों अभी हमने टोटल 20 क्वेश्चंस किए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये चैप्टर
2 है फिजिक्स का। और इसी तरह का चैप्टर वाइज हम वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और जो बच्चे अभी तक पीडीएफ नहीं लिए हैं, पीडीएफ ले लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो फिर मिलेंगे बच्चों नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।